चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड देन आज हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं टोकन्स क्या होता है? नो वन। टोकन्स जो होते हैं किसी प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो प्रोग्राम्स में यूज किए जाते हैं उसे टोकन कहा जाता है। ओके, तो अगर लिखा जाए तो टोकन इज अ सॉरी इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, टोकन्स क्या होता है, किसी प्रोग्राम का एकदम छोटा छोटा जो यूनिट होता है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे हमारे टोकन्स कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या टोकन्स होते हैं। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या टोकन्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कीवर्ड्स होता है। हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं, एनीवन? कीवर्ड्स क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं व्हाट इज कीवर्ड? चलिए इसके बाद, हाँ बोलिए। हम्म, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व कहने का मतलब जिसको ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड किया जा चुका है कि आप पाइथन ने उसका उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया। हाँ, पाइथन ने उसको क्या दे दिया, एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया कि उस वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते कहीं अलग। ठीक है, प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, वो सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद आई बात आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। उसके बाद होता है लिटरल्स होते हैं, सॉरी लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। लाइक अभी बताऊंगा, ठीक है, जस्ट पहले मैं लिख दूं कि कौन कौन सा होता है। उसके बाद हमारा होता है ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर तो पता है क्या होता है आपको। एंड फिर हमारे पास होता है एक और होता है जो टर्मिनेट करता है सारे डेटा को, वो होता है पंचुएटर होता है। पंचुएटर्स होते हैं। अब बताते हैं कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स होता है रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, ठीक है, ये क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर बात की जाए तो हमारे पास जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, या फिर अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारा हो गया बुल, या फिर हम बोल देते हैं लाइक क्या क्या कह सकते हैं, कोई बताइए। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक इफ हो गया, कॉमा एल्स हो गया, फिर कौन हो गया, फॉर हो गया, फिर हो गया व्हाइल हो गया। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे रिजर्व वर्ड हैं। इसका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। हाँ, वहां पे डू होता है लेकिन पाइथन के अंदर डू का यूज नहीं होता। ओके, पाइथन के अंदर डू नहीं होता है। ओके, नाउ तो ये सारे क्या है, एक रिजर्व वर्ड्स है। ओके, तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर्स जो होती है नेम of any variable variables सॉरी एंड लिख दिया मैंने, एनी वेरिएबल्स। उसके बाद अगर बता दिया जाए कि कोई भी वेरिएबल का नाम हो गया, या फिर फंक्शन फंक्शंस नेम हो गए, या फिर आप अगर बोल दो तो कोई क्लासेज क्लासेज नेम हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मैं नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, तभी वो होता है। फंक्शंस की बात की जाए, जैसे मैं सम नाम का फंक्शन लेता हूँ, सम नाम का जब ऐसे मैं लिख दूं तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ जो सम है वो क्या है, आइडेंटिफायर है। सम क्या है हमारा, आइडेंटिफायर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर क्लास में बात की जाए, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का मैंने एक क्लास बनाया, तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा आइडेंटिफायर है।
बातें यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एवरीवन क्लियर? ओके, नाउ अब बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स कहने का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब जैसे अगर बात की जाए तो हम, जैसे मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूं सत्यम, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। दूसरा अगर बात की जाए, मैं लिख दूं 78, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर बात की जाए 56.6, तो ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। बात आई समझ में? लिटरल्स क्या होते हैं? यहां तक बातें आई समझ में? ओके, सभी को समझ आया? एवरीवन, सभी को समझ आया? कॉमा अगर बोल देंगे कि ट्रू भी होता है, ठीक है, ये भी एक लिटरल होता है। मैं आपको बता दूंगा कैसे और क्यों, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स क्या होता है? इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन लाइक कोई प्लस माइनस ऐसा, ठीक है। जैसे ऑपरेशंस की बात की जाए, जैसे अगर मैं, दो चीज होती है, एक इक्वेशन होता है, दूसरा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस 3 = 5, मैंने ये लिखा ना, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं बस लिखूं x + 4, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और यही हमारा ऑपरेशन भी कहलाता है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इस ऑपरेशन मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इस दोनों को जोड़ना, ये दोनों को जो जोड़ेगा, इस दोनों को जोड़ने के लिए जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, जो ये प्लस वाला सिंबल यूज हो रहा है, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑपरेटर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, लाइक अब ऑपरेटर को हमें यूज करने के लिए, ऑपरेटर को हमें यूज करने के लिए हमें बहुत सारी बातों को देखना होता है। तो ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है? तो हमेशा, लाइक अगर बात की जाए कि हमारा ऑपरेटर यूज कहाँ होता है, इट ऑलवेज नीड ऑपरांड्स। ऑपरांड्स क्या होता है? तो जैसे अगर बात की जाए, यहाँ जो x है, यहाँ पे x है, और सपोज मैं ऐसा लिख देता x और y, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब हम इसके नीचे हम ऐसा लिख सकते हैं, here x, y। x और y क्या है हमारा? इज ऑपरांड्स। यहाँ तक बातें सबको क्लियर है? एक्स और वाई के बारे में ये सारा क्लियर है? एवरीवन, बातें क्लियर है कि वो क्या मैं बता रहा था? ओके, नाउ एक्स वाई क्या है? ऑपरांड्स है। बट यहाँ पे जो हम प्लस सिंबल यूज करेंगे, जो हमारा प्लस सिंबल है, ये क्या है? ये हमारा है, इट इज अ ऑपरेटर। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? ये क्या है? हमारा प्लस जो है वो हमारा क्या है? प्लस हमारा ऑपरेटर है। बात है समझ में? और हमारा ऑपरेशन यहाँ नीड्स होगा, हाँ, ठीक है। हमारा ऑपरेशन कहाँ पे होता है? तो ऑपरेशन हमारा किस में होता है? दो ऑपरांड्स, दो या दो से ज्यादा ऑपरांड्स के बीच होता है। समटाइम यहाँ पे दो ऑपरांड है हमारा, समटाइम का जो एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो सकता है? तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा भी तो हो सकता है, हमारा एक्सप्रेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि x + y मल्टीप्लाई, अगर मैं लिख दूं जैसे num2 ऐसा करके कुछ हो जाए, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले एक्स वाई को, मतलब यहाँ पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन क्या कर दो? x को ऐड कर दो। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर है, यहाँ पे कितने ऑपरेटर है? एक प्लस है ना, एक मल्टीप्लाई है, और उसके अलावा यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन ऑपरांड्स हैं। तीन ऑपरांड है, एक्स वाई और num2 क्या है? ऑपरांड है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का, जिसको क्या कहते हैं? एस्टेरिस्क साइन कहते हैं, ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है। दूसरा ये प्लस वाला जो होता है वो क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। तो ये दोनों ऑपरेटर हैं। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? एवरीवन, बातें क्लियर है?
नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अरे यार, चलिए इसको ऐसे सही कर देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला होगा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा, कोई बता सकते हैं कौन कौन सा होता है। लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल, उसके बाद अगर बात की जाए, बिटवाइज इंक्रीमेंट। हाँ, उसके बाद नहीं, बिट वाइज इंक्रीमेंट वैसे उतना नहीं करना, उतना लेंदी नहीं करना, जो मेन आप लोग सीखे और जो मेनली यूज होता है उसको हम पहले समझेंगे। असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको कर देते हैं 4 डॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके अलावा जो हमें पढ़ना होता है, हाँ, दो और हमें याद, जहाँ तक पढ़ना होता है मुझे याद है 5। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, एक होता है मेंबरशिप। और उसके बाद जो 6 नंबर होगा हमारा, वो हो जाएगा, एक होता है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है। अब सबका क्या क्या यूज होता है, चलिए सबका क्या क्या यूज होता है बताते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अर्थमेटिक का मतलब ही होता है कि जो भी हमारा, जैसे लाइक अगर बोला जाए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारा आता है प्लस, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, माइनस आता है, उसके बाद कौन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद हमारा आता है डिवीजन, ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है। उसके बाद हमारा क्या होता है, इंटीजर पॉइंट डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये सारे को अभी करके दिखाएंगे, सो डोंट वरी। ये होता है मॉडुलस, ठीक है, ये सारे का मैं नाम भी अभी लिख दूंगा। ये क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा एक और होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट हुआ। ओके, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं, इन सारे को हम प्रूव करते हैं, ठीक है, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या करता है। तो चलिए हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे ही। ओके, हाँ, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 2 नंबर इनपुट करवाते हैं। तो इनपुट कराने का तरीका क्या था, तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल मैंने लिया num1, ठीक है, मैंने वेरिएबल क्या लिया, num1। और वेरिएबल लिखने का कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, तो वेरिएबल लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं, सुन लीजिए। तो सबसे पहला तरीका जो होता है, ये हमेशा अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और वेरिएबल नेम में अल्फाबेट होगा, नंबर होगा, ठीक है, अंडरस्कोर होगा। लेकिन वेरिएबल स्टार्ट किससे होगा, तो हमेशा स्टार्ट होगा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर सपोज मैं इसको स्टार्ट अगर वन और नम, वन नम कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रॉन्ग हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। कभी कोई वेरिएबल कभी कोई वेरिएबल जैसे मैं लिख दूं वन और नम और इक्वल्स टू देके, और मैं अगर कुछ जैसे लिख दूं 4, और मैं इसको करता हूँ, देखिए कुछ एरर आ गया। लेकिन वही अगर मैं कर दूं, वही मैं क्या कर दूं, वही मैं num1 कर दूं, मतलब नंबर 1 जो है मेरा वो हो जाना चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, देखिए क्या लिखा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। बातें यहाँ तक क्लियर है।
ये बात है क्लियर है कि वेरिएबल का कभी भी नेम हमें नंबर से नहीं करना है, हमारा वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो है। नंबर वो कंटेन कर सकता है, मतलब वेरिएबल के अंदर नंबर जो रहेगा वो रखेगा, ठीक है। मतलब नंबर रखेगा, मतलब num1 मैंने लिख दिया तो इसके अंदर ये नंबर वाला पार्ट है ना, तो ये रह सकता है। ओके, तो ये अल्फाबेट नंबर्स, ठीक है, इन सब से क्या होता है और अंडरस्कोर से मिलके बनता है। ये कभी भी स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं उसको अलाउ नहीं करता, वेरिएबल नेम कभी भी स्पेशल सिंबल से नहीं बनते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे एट द रेट ये सब भी अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आ गया ना इरर। ओके, दैट्स वाई। क्लियर है यहाँ तक, ये सारे क्लियर है। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं ये सारे क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है, एवरीवन क्लियर और नॉट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, नहीं है, अगर क्लियर है तो आप लोग बताइएगा। चलिए, तो ये क्या हुआ, सबसे पहला हमारा num1 क्या बन गया। हाँ, num1 हमारा क्या बन गया, num1 हमारा बना है एक वेरिएबल जो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। तो मुझे मन है कि मैं इसके अंदर क्या हो जाए, इंटीजर टाइप का क्या हो जाए, डेटा स्टोर हो। तो जैसे मैंने बताया था कि इनपुट करने के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, तो इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी फर्स्ट नंबर, सबसे पहले वाले नंबर को लेगा। फिर एक और ऐसा करते हैं कि एक और इनपुट कराते हैं, num2 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा कि हाँ क्यों ले रहे हैं। फिर इनपुट करते हैं, फिर इनपुट क्या करेंगे, इंटर दी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। अभी अगर हम डेटा यहाँ पे इनपुट कराते हैं तो इसका टाइप क्या हमारा पता, ये num1 का भी टाइप क्या है, अभी num1 का डेटा टाइप और num2 का डेटा टाइप कैसा होगा, कोई बता सकते हैं? num1 और num2 का डेटा टाइप कैसा होगा? स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग होगा, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट कभी भी डेटा लेता है तो क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, जो अभी हम इस टॉपिक्स के बाद हम आपको टाइप कास्टिंग बताने वाले हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग उसके पहले हम नहीं बता सकते जब तक हम ऑपरेटर आपको ना बता दें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको टाइप कास्टिंग कहने का मतलब कि उसके एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर देना, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक टाइप से मतलब उसका जो पहला टाइप था उससे उसको दूसरे टाइप में चेंज कर देना। पहले ये किस टाइप का अभी डेटा स्टोर कर रहा है, नम स्ट्रिंग टाइप का, तो मुझे इसको मन है कि मुझे इंटीजर टाइप में रखना है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा इंट, इसके आगे क्या लिख दूंगा, इंट लिख दूंगा। और ये पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर इंट क्या है, एक फंक्शन है। इंट क्या है, टाइप का, टाइप कास्टिंग फंक्शन का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इस जो भी इसके अंदर डेटा आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। बात आई समझ में, ये बात क्लियर हुआ कि इसके अंदर जो भी हम डेटा देंगे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसको भी हम उसी तरह से कर देते हैं, तो इंट कर दिए, और इसके अंदर हम जो भी अब डेटा देंगे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा इंटीजर में डेटा कन्वर्ट कर देगा। ओके, अगर सपोज हम टाइप बाद में प्रिंट करेंगे, अब हम बात करते हैं प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट क्या करते हैं, तो प्रिंट करते हैं नम num1 प्लस num2। ओके, अब num1 प्लस num2, तो यहाँ पे ऑपरांड्स कौन कौन है, कोई बताइएगा, ऑपरांड्स कौन कौन सा है और ऑपरेटर कौन कौन सा है। ऑपरांड्स कौन कौन सा है? num1 एंड हम्म, num1 एंड num2 ऑपरेंड्स है, और जो प्लस माइनस है वो ऑपरेस है, सॉरी ऑपरेटर है। ग्रेट। चलिए, sorry। अब सारे ऑपरेटर्स को हम अभी यूज करेंगे, ठीक है, एंड यूज करके अभी दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। ओके, num1, सॉरी, num2। ओके, एंड उसके बाद हमारा क्या वाला एक्सपोनेंट वाला बच गया, प्रिंट, और मॉडुलस वाला बच गया ना, num1 मॉडुलस num2। ओके, ये हमारा मॉडुलस हो गया,
एंड फिर क्या कर देंगे, प्रिंट num1 एंड एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट num2। ओके, ये हमारा क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम इस सारे को रन करवाएंगे। रन करवाएंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा इनपुट लेगा। सबसे पहले क्या करेगा, डेटा इनपुट। हमेशा याद रखिएगा, पाइथन में जो कोडिंग स्टार्ट होती है हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। कभी भी कोडिंग स्टार्ट होती है तो मेन फंक्शन जहां होता है वहां से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन पाइथन में जो होता है वो फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट इंडेंटेशन के पहले वाला एरिया से वो स्टार्ट कर लेता है। इंडेंटेशन आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे जब हम इफ एल्स ये सब का यूज करना सिखाएंगे तब। अभी देख लीजिए कि अभी क्या करेगा, ये दो डेटा को इनपुट लेगा और फिर ये सारे जगह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको किसकी नीड पड़ती है, ऑपरेटर्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं जो ऐड का काम करेगा, यहाँ माइनस ऑपरेटर है जो सब्ट्रैक्ट का काम करेगा। ये हमारा एस्टिक साइन है जिस जो मल्टीप्लीकेशन के लिए काम करेगा मतलब प्रोडक्ट देगा। ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट देगा मतलब ये डेसिमल में रिजल्ट देगा। ये हमारा क्या देगा, इंटीजर में हमारा रिजल्ट देगा। ये हमारा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। मतलब हम अगर सपोज कि 4 से 2 में डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन वही अगर 2, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये क्या करेगा, पावर बनाएगा। मतलब अगर यहाँ मैंने लिखा 4 टू दी पावर 2 मतलब 4, और ये एक्सपोनेंट 2 इसका मतलब 4 टू दी पावर 2 इसका मतलब आएगा 60। ठीक है, चलिए तो अब रन करते हैं। सबसे पहले दो नंबर हमसे मांगेगा, तो सपोज करते हैं कि पहला नंबर मैं 4 दे दिया और दूसरा नंबर मैंने कितना दे दिया, तो दूसरा नंबर मैंने दे दिया 3। ओके, अब देखते हैं सारे का। सबसे अरे ऐसा हो गया ना, चलिए इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। ओके, ऐड, ये क्या दे देगा, हमें ऐड दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला को कर देते हैं तो हमें सही से मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट देगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या दे देगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, इसमें कॉमा छोटा है। और फिफ्थ वाला क्या दे देगा, ये हमें देगा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन जो होती है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगी। तो इसको कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट क्यूशेंट देता है। ये क्या देता है हमें, क्यूशेंट देता है। क्यूशेंट कहने का मतलब कि 2 से सॉरी 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्यूशेंट कितना आएगा, 2 टाइम्स में, जितना टाइम्स में कटता है ना वो हमारा क्यूशेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में देगा मतलब डेसिमल में भी ये रिटर्न देगा। लेकिन ये डेसिमल में रिटर्न नहीं देगा। ये किस में देगा, तो ये देगा इंटीजर, इंटीजर। अच्छा ऐसे कर देते हैं, इंटीजर पॉइंट। ये क्या देगा, हमारा इंटीजर पॉइंट में देगा। ये हमारा देगा क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा। क्या कि ये क्या देगा, एक मिनट, ये क्या देगा हमारा, डबल कोट्स, REMINDER, सॉरी, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। एंड ये हमें क्या दे देगा, तो ये हमें एक्सपोनेंट वैल्यू दे देगा ना, ये हमें क्या दे देगा, पावर दे देगा। ओके, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा पावर। ओके, let me run it, there is no error I think। ओके, तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट नंबर मैं देता हूँ, और फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 4 एंड सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 3। तो इससे हमें इजी टू कैलकुलेट करना होगा, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना देगा, 7 देगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 1 आया। 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब जब 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर हम डिवाइड किया जो क्यूशेंट आएगा तो ये 1.333 ऐसे करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा फिर भी ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। आप 3 से इसमें डिवाइड करके देखिए ना, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, तो फिर डेसिमल देंगे तो फिर 3 टाइम्स में ऐसे करके कटेगा। अब इंटीजर पॉइंट में डायरेक्ट ये क्या दे दिया, 1 दे दिया क्यूशेंट वैल्यू। रिमाइंडर इसका कितना आएगा, जब 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। और 4 का पावर 3 कितना होता है, मतलब 4 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। बातें यहाँ तक सभी को क्लियर है, एवरीवन, ऑल क्लियर।
सभी को क्लियर है? किन्हीं को ऐसे कोई पर्सन जिनको डाउट हो, कोई भी ऐसे पर्सन जिनको कुछ भी डाउट्स हो इसमें तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन कुछ भी डाउट्स हो तो बताइए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अगर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर स्क्रीनशॉट। एंड देन हम चलते हैं आगे। तो देन हमारा कौन सा ऑपरेटर है, तो हम यहाँ पे अब पढ़ चुके हैं कौन सा, अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ना है। ओके, अब हमें कौन सा पढ़ना है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, दो दो वेरिएबल्स के बीच, दो किसके बीच, दो वेरिएबल्स के बीच क्या करेगा, रिलेशन को बताएगा या कंपेयर करने का काम करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच कंपेयर करने का काम करता है या फिर रिलेशन बताने का काम करता है। लाइक इसको लिख सकते हैं, कंपेयर टू वेरिएबल्स। ये क्या करता है, तो ये हमारा जो काम करता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स को। ओके, कंपेयर क्या करता है, दो वेरिएबल्स को। ओके, अब बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो इसके अंदर हमारा आता है, सबसे पहला आप कौन सा पढ़े होंगे, तो हमारा आता है इक्वल्स टू आता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, तो उसके बाद आता है नॉट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड देन कौन सा हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? ये बातें ही समझ में? चलिए तो हम इसको करके दिखाते हैं। ओके, कि ये कंपेयर कैसे करता है। चलिए तो हम आते हैं यहाँ पे। अब हम दो नंबर इसी तरह से इनपुट लेंगे। ओके, दो नंबर इसी तरह से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि प्रिंट प्रिंट यहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ, इतना जो लिखने चाहेंगे, एड सब्ट्रैक्ट, नहीं नहीं इसको हटा ही देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं num1 इक्वल्स टू num2। इसका मतलब ये चेक करेगा कि num1 जो है num2 के बराबर है क्या। अगर num1 num2 के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, हमारा ट्रू प्रिंट करेगा। और नहीं अगर हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, प्रिंट नॉट इक्वल्स टू, मतलब अगर नॉट इक्वल्स टू है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। नॉट, सॉरी, num1 नॉट इक्वल्स टू num2। ओके, ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए नॉट वाला में क्या होता है, जो सही होगा उसको नहीं कहेगा और जो गलत होगा उसको हाँ कहेगा। ठीक है, नॉट वाला में जस्ट अपोजिट होता है। जबकि इसमें क्या कहेगा, इसमें जो सही होगा उसके लिए ट्रू कहेगा और गलत होगा उसके लिए क्या कहेगा, फॉल्स कहेगा। बात है समझ में? चलिए तो अभी जैसे इसी के लिए, इतना ही के लिए मैं करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ इंटर फर्स्ट नंबर, तो जैसे मैंने दिया 23, फर्स्ट नंबर मैंने कितना दिया, 23 दिया। और सेकंड नंबर में क्या देता हूँ, तो सेकंड नंबर में 23 देता हूँ। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि नम वन नम टू के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, इक्वल है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, तो पहले मैंने इसको दे दिया 23, एंड सेकेंड को भी कितना दे दिया, 23, एंड मैंने किया इंटर। देखिए पहले वाले के लिए क्या आया, ट्रू आया। रीजन, नम वन नम टू के बराबर है, दैट्स वाई ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। और फॉल्स इसलिए आ गया क्योंकि नम वन नम टू के बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट्स, ओके, इन दिस क्लास। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हम सम टाइम क्या करते हैं, गलत नंबर, मतलब दोनों डिफरेंट नंबर, यहाँ 23 और मैंने दे दिया 45, तो क्या होगा, ये अगर ये तो क्या होगा, पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कंपेयर करेगा कि 23 45 के बराबर है क्या। अगर नहीं बराबर है तो क्या देगा, हमारा फॉल्स देगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये बोल रहा है कि नम वन नम टू के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या देंगे, ट्रू देंगे।
और अगर num1 num2 के बराबर है तो हम फॉल्स देंगे, तो अभी नीचे वाला क्या आएगा, ट्रू आएगा, ऊपर वाला फॉल्स आएगा। जैसे, अरे यार, जैसे 23 एंड मैंने क्या दे दिया 45। ओके, पहला वाला क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि 23 45 के बराबर नहीं है। दूसरा वाला कंडीशन में क्या हो गया, दूसरा वाला कंडीशन में बोला कि ये जो num1 है नहीं बराबर है, नॉट नॉट इक्वल टू किसके, num2 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट? ओके, नाउ चलते हैं तो आगे, नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर जो है उस पर चलते हैं। ओके, सपोज मैं क्या करता हूँ, num1 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने रख लिया 45। ठीक है, एक मैंने लिया num2 नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने कितना रख लिया, जिसके अंदर रख लिया मैंने 67। ठीक है, मैंने रख लिया। अब क्या करते हैं, मैंने पढ़ा था एक अभी ऑपरेटर जिसका नाम है लेस देन, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करता हूँ कि num1 जो है वो क्या है, बड़ा है क्या num2 से। यहाँ तक बात देखिए, बुलियन का काम क्या होता है, अगर सही है तो ट्रू देगा, गलत है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो num1 num2 से बड़ा है क्या, num1 जो है num2 से बड़ा है, यस और नो? अगर बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो अभी क्या देगा, फॉल्स देगा। देखिए फॉल्स आ गया ना, रीजन क्या, कि num1 जो है num2 से बड़ा नहीं है, दैट्स वाई ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ग्रेटर देन होता है ना, ये चेक करता है कि ये इससे बड़ा है क्या, num1 जो है इससे बड़ा है तो नहीं है, तो क्या दे दिया हमें, फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर उसी कंडीशन पे क्या कर देते हैं, लेस देन का लगा देते हैं, मतलब num1 जो है वो छोटा है क्या num2 से, तो हाँ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ लेट्स सी। तो नाउ अब क्या करते हैं, अब करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, सॉरी इधर वाले में मैंने, अब करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है कि ये या तो इससे बड़ा होना चाहिए नहीं तो इसके बराबर होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है कि या तो इससे बड़ा होना चाहिए नहीं तो क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लेट मी रन इट। ओके, देखिए फॉल्स आया, रीजन, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। num1 जो है इसे num2 से बड़ा नहीं है और ना ही इसके बराबर है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर सपोज ये दोनों क्या होते, एक दूसरे के बराबर होते इस कंडीशन में, अगर मैं लिख दूं क्या लिख दूं 67, दोनों एक दूसरे के, अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन का अगर यूज करूं यहाँ पे, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या आएगा बताइए, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इसलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, फॉल्स आएगा, क्योंकि जो है num1 है num2 से बड़ा नहीं है। ठीक है, num1 जो है num2 से बड़ा नहीं है, दैट्स वाई ये होगा। ठीक है, लेकिन उसी कंडीशन में अगर हम लिख देते हैं कि num1 जो है num2 से या तो बड़ा हो नहीं तो उसके बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, बात है समझ में, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है, एनीवन, कोई डाउट्स? ओके, नाउ आगे चलते, एक हमारा और बच गया, जो क्या बचा, लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करता है कि ये इससे छोटा है या इसके बराबर है क्या, तो इस कंडीशन के लिए हमारा क्या यूज होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स नहीं ट्रू नहीं आएगा, रीजन ये बराबर तो है ना, हाँ जरूर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बराबर तो है ना, ओके, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? चलिए, तो अब इसके आगे हमारा ये हमारा ऑपरेटर वाला पार्ट में हमारा रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, वो क्या होता है, कोई बता सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? ये क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ये होता है, एक तरह से समझ लीजिए, तो एक कंडीशंस को अप्लाई करता है।
कंडीशंस को यूज करता है। लाइक अगर बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में कितने आते हैं? 3 आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं तो उसकी बात करते हैं। 3 में सबसे पहला हमारा आता है, बात करते हैं तो और आता है। दूसरा जो आता है वो होता है एंड। और तीसरा जो होता है वो हमारा कौन होता है? नॉट होता है, ठीक है। सॉरी, ओके। एंड और कौन होता है? नॉट होता है। अब तीनों के बारे में बताते हैं। और क्या करता है? और का मतलब होता है या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में मतलब मेरे पास 10 कंडीशन है। 10 में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया तो उस कंडीशन में हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? उस कंडीशन के लिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरे पास 10 यहाँ से मुझे पटना जाना था। तो मुझे क्या था? मेरे पास 10 ट्रेन का ऑप्शन था। मैं स्टेशन पहुंच गया और मैं वेट किया कि 10 में से कोई एक ट्रेन आएगा, मैं बैठ के चला जाऊंगा और मैं पटना पहुंच जाऊंगा। तो वहां पे क्या होता है? और का यूज करते हैं। मतलब या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है? पहले एक सेटिस्फाई करेगा, फिर दूसरा सेटिस्फाई करेगा, तभी वो क्या होगा? ट्रू देगा। अदरवाइज वो ट्रू ना देके फॉल्स देगा। और नॉट क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है। जो चीज को आप हाँ कहिएगा ना, उसको ना कहेगा। ओके, कुछ बात आई समझ में? चलिए, तो इसको हम करके दिखाते हैं। इसको हम क्या करते हैं? लॉजिकल को हम करके दिखाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हमारा है ना, नम 1 नम 2 ऐसा करके कुछ, ऐसा नहीं करते। ऐसा करते हैं, प्रिंट एंड देन क्या करेंगे? इसके अंदर एक और करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि 3 जो है, सॉरी 4 जो है वो बड़ा है किससे? 3 से बड़ा है। ये तो कंडीशन सही है, 4 3 से बड़ा है ना। 4 3 से बड़ा है तो क्या आएगा? हमारा ट्रू आएगा। ये बातें तो क्लियर है। 4 3 से बड़ा है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके। और मैं बोल दिया और, क्या होगा? और, या मैंने बोल दिया कि जो 5 है वो क्या है? बड़ा है क्या 9 से? तो इस कंडीशन में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये कंडीशन क्या करेगा? फॉल्स दिखाएगा ना। ये तो आपको पता है। ये कंडीशन क्या करेगा? फॉल्स दिखाएगा। और ये कंडीशन ट्रू दिखाएगा। लेकिन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो और का क्या है? और कहने का मतलब कि कोई एक भी अगर सही हो गया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? सही ही आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, अगर उसमें से कोई एक भी अगर सही हो गया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? सही ही आएगा। लेकिन अगर उसमें हम क्या कर देते? अगर उसमें हम एंड लिख देते, क्या लिख देते? एंड। एंड का मतलब क्या होगा? कि दोनों का दोनों सही होना चाहिए, तभी ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर वही मैं बोलूं कि हाँ 5 जो है वो छोटा है 9 से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। बोलेगा कि हाँ 4 भी जो है वो बड़ा है 3 से, और 5 जो है वो छोटा है 9 से, तो दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। इसी वजह से ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। बात आई समझ में? ये बात आया सभी को समझ में? चलिए, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं, अगर एंड कर रहे थे दोनों, अब देखिए दोनों जगह कंडीशन क्या था? ट्रू था। इसी वजह से हमारा क्या दिया था? ट्रू दिया था। लेकिन अगर नॉट कर देते हैं, अगर क्या कर देते हैं? नॉट, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जस्ट इसका उल्टा, एरर अभी दे दिया। चलिए, ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम लिख देते हैं सपोज प्रिंट नॉट एंड लिख देते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 6 है क्या? 5 जो है ग्रेटर देन 6 है क्या? ग्रेटर देन 6 है 5? आप लोग बताइए, 5 इज ग्रेटर देन 6 और नॉट? 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो अभी इसको क्या देना चाहिए था? फॉल्स देना चाहिए था ना। फॉल्स देना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आएगा ट्रू। आया ना? क्यों? क्योंकि नॉट जो होता है जस्ट उल्टा करता है। जो भी है उसका क्या करेगा? डायरेक्टली उल्टा करेगा। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना एवरीवन? यहाँ तक सभी बातें क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किन्हीं का कोई डाउट्स है? आज हमारा डेमो क्लास खत्म हो गया। आज से